Good morning, students. Today, I myself, Brajesh Kumar Singh, and we are going to learn about our planet, the Earth. आज का टॉपिक द अर्थ है और हम आज द अर्थ के बारे में कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे. जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं कि वी लिव ऑन अर्थ. हम जो हैं कहाँ रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं. अर्थ यानी वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. हमारे सौरमंडल में जो 8 प्लैनेट्स है उसमें से एक प्लैनेट जिसका नाम है अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं या किसी भी तरह का कोई भी क्रिएचर्स जो है, कोई भी लाइफ है तो सिर्फ अर्थ पे ही है. बिकॉज ओनली द अर्थ इज द प्लैनेट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है. सिर्फ अर्थ ही है जहाँ पे जीवन जिया जा सकता है. बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. अर्थ पे जो है एयर, वाटर, लैंड, एटमॉस्फेयर जो जरूरी है, जो चीज़ें चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए या हमें अपना जीवन यापन करने के लिए, वो सभी चीज़ें जो है अर्थ पे ही मिलती है. इट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ पे ही हमको पानी, हवा, ऑक्सीजन, धरती, जहाँ पे बड़े बड़े मैदान, जंगल, माउंटेन्स, ये सब चीज़ें अवेलेबल है. अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर एंड 30% इज लैंड. हमारे अर्थ का 70% जो लैंड है वो कवर्ड विथ वाटर यानी पानी से ढका हुआ है, और सिर्फ 30% भाग जो है वो लैंड है. इसी 30% में, यही 30% में जो है हम रहते हैं जमीनी स्थल, जमीनी परत जो है सिर्फ 30% ही है. बिकॉज 70% अर्थ कवर्ड विथ वाटर, जिसमें सीज, रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियाँ, समुद्र, सागर, झील वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है. बट 30% जो लैंड है उसी में फॉरेस्ट, माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, टाउन्स, सिटीज, विलेज, फील्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो है 30% में है. विच इंक्लूड्स फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स. ठीक है, जैसा कि हमने अभी बताया एक्सेट्रा. द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर हमारा, जिसे हम लोग वायुमंडल के नाम से समझते हैं, जानते हैं. एटमॉस्फेयर जो है लेयर ऑफ एयर, वायु की जो परत जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घिरी हुई है, जिसे हम लेयर ऑफ एयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर हवा, जिसमें लॉट्स ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन्स, नाइट्रोजन्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब मिले हुए हैं, जो और किसी भी प्लेनेट में, किसी भी प्लेनेट में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी. इसीलिए हम ये कहते हैं कि ओनली द अर्थ इज द प्लेनेट विच हैव लाइफ ऑन इट, जिसमें लाइफ मिलता है. ये देखिए हमारा अर्थ का ये पिक्चर. अर्थ का पिक्चर ये है, आप देख सकते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है. स्फेरिकल जैसे कि द बल्स अराउंड एंड स्फेयर इन अप एंड डाउन. ऊपर के परत और नीचे के परत देखिएगा, जो ऊपर और नीचे का भाग है वो थोड़ा चपटा है और साइड में फूला हुआ है. जस्ट लाइक एन ऑरेंज. ऑरेंज संतरा हम लोग देखे हैं, संतरा को हम लोग जानते हैं. संतरा का जो शेप होता है ना, देखे ही होंगे, साइड साइड से गोल फूला फूला हुआ रहता है और ऊपर और नीचे चपटा रहता है. नेक्स्ट, अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन. अर्थ
भी वो 8 प्लेनेट से एक प्लेनेट ऐसा है जो सन की चारों तरफ परिक्रमा यानी चक्कर लगाता है। इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। इसकी दूरी सन से यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि इट इज द थर्ड प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और इसकी दूरी जो है 150 मिलियन किलोमीटर है, और ये तीसरा ऐसा प्लेनेट है जो सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा प्लेनेट है जो सूर्य से दूर है। सूर्य के नज़दीक सबसे करीबी प्लेनेट जो है वो है मरकरी, सेकेंड नंबर है वेनस, और थर्ड में आता है अर्थ। तो अर्थ जो है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन थर्ड पोजीशन में आता है। इट इज द ओनली नॉन प्लेनेट विच हैज एवरीथिंग टू सपोर्ट लाइफ। एकमात्र अर्थ जो है ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, और हर वो चीज जो जीने के लिए जरूरी पड़ता है, जो जीने के लिए जरूरत है, जिसे जीने के लिए चाहिए, वो हर एक चीज हवा, पानी, फूड, एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें जो है हमें कहाँ मिलेगी? अर्थ पे ही मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए अर्थ को है जो है हम कहते हैं अर्थ हैज़ लाइफ ऑन इट। अब एक चीज़ और देखते हैं हम, जैसा कि अभी हम थोड़ा देर पहले पिक्चर दिखाए थे अर्थ। अब अर्थ का शेप हमको पता चल गया कि स्फेरिकल इन शेप है। अब अर्थ जो देख रहे हैं हम लोग, वो अर्थ जो है ये किस कलर का नजर आता है? ब्लू। स्पेस, जब हम लोग स्पेस से जाएंगे, ये पता है ये ब्लू क्यों नजर आता है? स्पेस से जब अर्थ का फोटोग्राफ लिया गया या अर्थ को देखते हैं हम लोग, तो अर्थ जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। बिकॉज द अर्थ 70% पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। 70% जो भाग है अर्थ का वो पानी से घिरा हुआ है। इस कारण जो है अर्थ ब्लू कलर का दिखाई देता है। और ये जो ग्रीनिश है ना, ग्रीन पार्ट, यही है लैंड। यही लैंड है। और इतने ही दूर में जो है हमारे माउंटेन्स, हिल्स, वैली, प्लेन्स एक्सेट्रा है। अब शेप ऑफ द अर्थ, the earth was earlier believed to be flat। पहले जो है बिलीव किया जाता था, पहले के एस्ट्रोनॉमर्स ये समझते थे कि अर्थ फ्लैट है। अर्थ क्या है? फ्लैट है। बट हाउएवर द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फीयर। इट, जैसा कि द अर्थ का शेप जो है स्फीयर है विथ फ्लैट पोल्स एंड अ स्लाइट बल्ज इन द मिडिल लाइक एन ऑरेंज। स्फीयर जैसे कि अर्थ जो है ये पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ओके, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये जो पोल वाला पार्ट है ना, ये स्फीयर है यानी चपटा है, और साइड वाले जो बल्स है यानी फुला हुआ है, ये अर्थ का शेप है। लाइक एन ऑरेंज, जैसा कि ऑरेंज या संतरा होता है। अब एविडेंस शो दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं हमारे साइंटिस्टों को या एस्ट्रोनॉमर्स को, जो इस बात को झुटलाते हैं या इस बात को नकार देते हैं कि अर्थ क्या है? फ्लैट है। हमें तो नजर आता है कि सब कुछ फ्लैट है, बट अर्थ फ्लैट नहीं है, स्फीयर है। एग्जाम्पल में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो थे, जो स्पेस पे गए थे और स्पेस से जब अर्थ का पिक्चर या फोटोग्राफ्स लिए हैं, तो वो स्फीयर शेप में या स्फेरिकल शेप में ही अर्थ नजर आता है और ब्लू कलर का नजर आता है। ब्लू कलर के नजर आने से
हमारे अर्थ को एक और प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, एक और नाम से जाना जाता है जो कि ब्लू प्लेनेट कहा जा सकता है या कहा जाता है। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट बिकॉज इट्स लुक लाइक अ ब्लू कलर फ्रॉम द स्पेस, यानी अंतरिक्ष से जब भी कोई एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट से स्पेस पे जाता है तो वहाँ से हमारा जो अर्थ का पिक्चर दिखाई देता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, बिकॉज अर्थ कवर्ड 70% ऑफ वाटर। अर्थ इज कवर्ड विथ 70% ऑफ वाटर, जिसके कारण अर्थ ब्लू कलर का नजर आता है और अर्थ को हम लोग ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। ये देखिए ब्लू कलर है ना। अब स्फीयर है, जैसे कि हम लोग अब देखते हैं ना, यहाँ पे धरती पर हम जहाँ है वहाँ से हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, फोटोज, सन या मून। तो सन का पिक्चर कैसा नजर आता है? गोल नजर आता है ना, जो हमें प्रूव करता है कि सन है या मून है। मून तो अपना शेप हर नाइट चेंज होते रहता है, ठीक है, बट फुल फेस जो मून होता है वो राउंडी होता है, गोल होता है, और सन का भी जो शेप है वो गोल होता है। इसी तरह अदर स्पेस से अर्थ जो है वो भी स्फेरिकल इन शेप नजर आता है। तो व्हेन द शैडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून, और एक एविडेंस ये भी है कि जब अर्थ की परछाई यानी छाया, जब अर्थ की छाया मून पर पड़ता है यानी चंद्रमा पर पड़ता है तो इट इज कॉल्ड एक्लिप्स। एक्लिप्स मीन्स ग्रहण होता है ना, हम लोग सुने हैं ना, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो होते हैं, उसी तरह का एक चंद्र ग्रहण का कारण यही होता है कि व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून इट इज कॉल्ड एक्लिप्स, इट मीन्स लूनर एक्लिप्स। और वो जो ऑफ द मून, और दिस शैडो इज राउंड इन शेप, और वो जो शैडो नजर आता है मून पर वो शेप में राउंड होता है। क्या होता है? राउंड होता है, जो ये प्रूव करता है कि अर्थ स्फेरिकल इन शेप, अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। दिस शोज दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, इसका शेप जो है स्फेयर, स्फेरिकल में है। तो कुछ ऐसे एविडेंस थे जिससे हमें ये पता चला कि अर्थ जो है राउंड है, स्फेरिकल इन शेप है, फ्लैट नहीं है। नेक्स्ट, अब मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का ध्रुवीकरण। अर्थ shows two kinds of movements. There are rotation and revolution. There are rotation and revolution. ठीक है? रोटेशन मीन्स ध्रुवीकरण जो होता है, घूर्णन, जस्ट लाइक अ टॉप यानी लट्टू, स्पिनर। जब हम लोग लट्टू या स्पिनर स्पिन्स करते हैं तो वो एकदम रोटेट्स करता है, ध्रुवीकरण, घूर्णन होता है उसका। उस घूर्णन को हम लोग रोटेशन कहते हैं और दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति भी कहते हैं और घूर्णन भी कहते हैं। और दूसरा मूवमेंट है रिवोल्यूशन। और ये रोटेशन जो होता है दिस इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये जो पोल्स दिखाई दे रहे हैं ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में जो ये पोल्स दिखाई दे रहे हैं, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। और इसी में जो है, इसी पथ पे जिसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, द अर्थ इज राउंड एंड राउंड कंटिन्यूअसली जस्ट लाइक अ स्पिनिंग टॉप, जस्ट लाइक अ स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप जैसे कि लट्टू घूमता है ना, वैसे ही कंटिन्यूअसली घूमते हुए अपने इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा पर, जो कि ये है इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा,
इस काल्पनिक रेखा पर अर्थ कॉन्टिन्यूसली एज लाइक अ स्पिनिंग टॉप की तरह घूमते रहता है फ्रॉम वेस्ट टू साउथ। ये वेस्ट है और ये साउथ है, यानी अर्थ ऐसे मूवमेंट करते रहता है कॉन्टिन्यूसली, ओके, फ्रॉम अर्थ वेस्ट टू साउथ। अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू साउथ, जिसे हम लोग कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट टू साउथ कॉन्टिन्यूसली इट्स मूविंग लाइक अ स्पिनिंग टॉप एंड it takes 24 hours to complete one rotation। और उसी पोल्स को हम लोग एक्सिस भी कहते हैं। द अर्थ स्पीकिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस, इट इज कॉल्ड रोटेशन, इट इज कॉल्ड रोटेशन। जो ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस यानी जो पोल्स पे वो घूर्णन करते रहता है अर्थ, उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स, और ये वन रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करता है। सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट एंड इट कंप्लीट one rotation in 24 hours which causes day and night। 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करता है अर्थ, जो कि एक दिन यानी 24 आवर्स इसे लगते हैं, और इसी रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, और यही रोटेशन जो है अर्थ का दिन और रात कहलाता है। वन कंप्लीट रोटेशन कॉजेस वन डे एंड वन कंप्लीट एंड वन नाइट। एक कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन, ये पूरा एक चक्कर जो होता है रोटेशन का, जिसके कारण एक दिन और एक रात होता है। वन डे एंड वन नाइट, दैट इज वाई वन डे एंड वन नाइट आर ऑफ 24 आवर्स। यानी एक दिन 12 घंटा और एक रात 12 घंटा, यानी 12 आवर्स, 24 आवर्स इट टेक्स टू कंप्लीट फुल वन रोटेशन। दिस इज बिकॉज हाफ ऑफ द अर्थ ऑलवेज फेसेस द सन। ये इसलिए क्योंकि हाफ ऑफ द अर्थ का जो आधा भाग होता है बॉल का, हम लोग सामने से अर्थ देखेंगे तो ये सिर्फ हाफ ऑफ द अर्थ सोर्स, सूर्य के रोशनी का प्रकाश जो है, द लाइट ऑफ द सन रिफ्लेक्ट्स ओनली द हाफ ऑफ द अर्थ। तो जिस हाफ पार्ट पे सूर्य के प्रकाश पड़ रही है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, वहां दिन है, और जो पीछे वाला पार्ट है, जो हाफ पार्ट है, वहां प्रकाश नहीं पड़ रही है तो वहां रात है। जिसके कारण जितने भी हमारे अर्थ पे हर जगह का टाइमिंग जो है वो अलग अलग होता है, बिकॉज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। कहीं दिन है तो कहीं रात है, कहीं सुबह है तो कहीं शाम है। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 5 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स का टाइम डिफरेंस हर जगह होता ही होता है। इट मीन्स द सन रेज, द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ इज डेज एंड द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ इज नाइट। नेक्स्ट, this is because the half of the earth always faces the sun. The half which faces the sun has day and the other half which does not get light has from the sun has night। जहाँ पर हाफ सन का फेस पड़ता है वो तो डे हो गया, और जहाँ नहीं पड़ता है वहाँ पे नाइट हो गया। फिर क्या होता है, अब रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ में तो हम लोग समझ गए कि रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट एंड इट मूव्स, रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इमेजिनरी लाइन विच कॉल्ड एक्सिस, एंड इट टेक्स 20 आवर्स to 24 hours to complete one rotation
and it rotates in 24 hours and it takes 24 hours to rotate, and because of rotation day and night caused. अब सेकेंड मूवमेंट जो अर्थ का है वो है डे एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ मीन्स द अर्थ गोज राउंड द सन इन ए फिक्स्ड पथ. द अर्थ गोज राउंड द सन इन ए फिक्स्ड पथ. एक फिक्स्ड पथ है जहां पे रोटेट करते हुए अर्थ जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी सूर्य का चक्कर लगाता है, जैसे कि बाकी के भी प्लैनेट्स सूर्य के चक्कर लगाते हैं, कॉल्ड ऑर्बिट. और उस पथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं. अर्थ जिस पथ पे सूर्य का परिक्रमा करता है, सूर्य की चक्कर लगाता है, उस पथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं. वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए, अर्थ अपने एक्सिस पे यानी इमेजिनरी लाइन जिसे एक्सिस कहते हैं उस पे रोटेट करते हुए जो अर्थ सूर्य यानी सन की परिक्रमा यानी सन का मूवमेंट करता है जिस पथ पे, उस पथ को तो ऑर्बिट करते हैं. और जो मूवमेंट सन का कर रहा है अर्थ अपने ऑर्बिट पे, उसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं. रिवोल्यूशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन around the sun in 365 days. The earth completes one revolution, यानी अर्थ जो है पूरी सूर्य का एक चक्कर यानी एक परिक्रमा करने में अर्थ को it takes 365 and 6 hours. किसी बुक्स में 365 days अप्रोक्सीमेटली लिख दिया जाता है, बट एक्यूरेटली 365 104 days it takes to complete fully one revolution. Complete one revolution around the sun. It means 365 and 6 hours, 1 year, यानी 1 year. Revolution of the earth causes change of season. Revolution of earth causes change of season. Revolution of the earth यानी सूर्य की जो परिक्रमा हमारा पृथ्वी कर रहा है, इसी के कारण चेंजेस होता है. क्या चीज का? सन का, मौसम का, यानी वेदर का. मौसम जो होता है, मौसम में परिवर्तन होता है किसके कारण? अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण. अर्थ जो रिवोल्यूशन करता है सन का, जिससे मौसम में बदलाव होता है, मौसम में परिवर्तन आता है. समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं? बिकॉज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट यहाँ हम लोग देखेंगे डे एंड नाइट तो पता चल ही गया है. अब हम लोग ये देखेंगे कि द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस डायरेक्ट सनलाइट हैज समर. सन देख रहे हो ना? सन का पार्ट जिस पार्ट पे डायरेक्ट फेस करता है, सन का रे, सूर्य की रोशनी, सूर्य के प्रकाश अर्थ के जिस पार्ट पे डायरेक्ट फेस करता है वहां पे समर यानी गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का सीजन होता है. और while the part that is away from the sun receives very less sun rays and has winter seasons. अब जो पार्ट सूर्य की रोशनी से, सूर्य से दूर हो जाता है, रिवॉल्यूशन करते करते दूर पहुंच जाता है, जहां सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से या बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पहुंच पाता है, वहां पे विंटर सीजन होता है. विंटर सीजन होता है क्योंकि रिवॉल्यूशन करते करते अर्थ जो है सन से, सूर्य से दूर चला जाता है, जिससे सूर्य का पूर्ण रूप से प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ सकता है और वहां पे ठंड
पड़ना शुरू हो जाता है। तो कहीं पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा है तो वहाँ गर्मी है, कहीं कम है, स्प्रिंग है, ऑटम है, विंटर है। दिस इज कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस डायरेक्ट सनलाइट हैज समर सीजन, while the part that is away from the sun receives very less sun rays has winter season। तो ये जो है हम अर्थ के बारे में अभी हम लोग समझे जाने कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है और एकमात्र अर्थ ऐसा प्लेनेट्स है जहाँ पर जीवन यापन किया जा सकता है। किसी भी जीव, किसी भी लाइफ साइकिल को, किसी भी लिविंग थिंग्स को अगर सरवाइव करना है तो अर्थ पे ही वो कर सकता है और किसी प्लेनेट पे वो जीव नहीं सकता है, उसका जीवन यापन नहीं हो सकता है। बिकॉज ओनली द अर्थ, सिर्फ अर्थ ऐसा ग्रह है, अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे आपको एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा, फूड मिलेंगे और लेयर ऑफ एयर जो पृथ्वी के चारों तरफ घिरा हुआ है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो सब हमें अर्थ पे ही मिल सकता है। अर्थ जो है दूसरे स्पेस से देखने में ब्लू कलर का नज़र आता है बिकॉज द अर्थ कवर्ड विथ 70% ऑफ वाटर एंड 30% लैंड। तो 70% वाटर होने के कारण अर्थ ब्लू कलर का नज़र आता है स्पेस में, इसलिए अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं या ब्लू प्लेनेट से ये जाना भी जाता है। और अर्थ का शेप स्फेरिकल होता है, पता ही है। अब अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन यानी दैनिक गति या घूर्णन जिससे कहते हैं, लाइक ए स्पिनिंग टॉप जैसे घूमता है, जैसे वो स्पिन करता है या स्पिनर होते हैं। और इस रोटेशन के कारण, रोटेट जो करता है, इस रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। और ये रोटेट करता है एक इमेजिनरी लाइन पोल्स जो नॉर्थ टू साउथ होता है और इसका जो रोटेशन होता है वह वेस्ट टू ईस्ट होता है। ओके, अब दूसरा मूवमेंट है और ये रोटेशन जो है अर्थ कॉन्टिन्यूसली करते जा रहा है। सूर्य से यानी सन से हमारी अर्थ की जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, ठीक है, 150 मिलियन की दूरी है सूर्य से पृथ्वी की। और एक बात, अर्थ जो है सूर्य से तीसरे नंबर प्लेनेट पे आता है। जैसे सूर्य के सबसे करीबी प्लेनेट जो है वो मरकरी है, सेकेंड वेनस है और थर्ड जो है अर्थ है। अब दूसरा मूवमेंट जो है अर्थ का जो दूसरा मूवमेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन यानी वार्षिक गति। ये रिवॉल्यूशन अर्थ जो प्लेनेट सन के द्वारा जो फिक्स पथ तय किया गया है प्लेनेट, उसी पे रोटेशन होते हुए, रोटेट करते हुए हमारा अर्थ जो है अपने फिक्स्ड पथ पे रिवॉल्यूशन करता है, जिसके कारण डे एंड सीजन, चेंजेस ऑफ सीजन होता है। जब जो फेस सन के डायरेक्ट फेस करता है अर्थ का, वहाँ पे समर होता है और जो सन के फेस से दूर रहता है वहाँ पे विंटर सीजन होता है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अर्थ के बारे में। और थैंक यू, गुड बाय, सी यू सून।